अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है ना एक क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर करूंगा। अभी ना एक भाई है तो वो कुछ दिनों से ना ट्रेड कर रहा था, तो मैं देख रहा था वो ना बड़ा फास्टली जा रहा है। देखिए ट्रेडिंग के अंदर जो है ना खासतौर पर डेरिव के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 2 मिनट की बात है वो सुन लेनी है, फिर एनालिसिस जो है ना स्टार्ट करते हैं। डेरिव और फॉरेक्स के अंदर एक मुझे ना एक फर्क ये भी नजर आता है कि डेरिव जो है ना वो फॉरेक्स की निस्बत बहुत ज्यादा तेज है। फॉरेक्स में आप ट्रेड लगा देना, आप लोगों की 4 दिन के बाद भी घूम फिर के ना उधर ही रुकी रहेगी। हाँ अलबत्ता कोई न्यूज ना आए या पेयर कोई वैसा ना हो, गोल्ड वगैरह ना हो, ठीक है। बाकी जितने भी पेयर है ना वो सारे के सारे नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लोग डेरिव की बात करें ना, इसमें हर पेयर जो है ना वो 150 से 200 से 300 पिप डेली की मूव देता ही देता है। चाहे वो ऊपर को दे, चाहे नीचे को दे, चाहे ऊपर नीचे दोनों को मिला के दे, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे लोग डेरिव के अंदर लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी इसलिए बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लगा दी है, मार्केट जो है ना झटके में यहाँ पे आ गई है, ठीक है, तो उसने जो है ना वो क्या किया, प्रॉफिट बना लिया अगर उसने इसको सेल किया था। लेकिन फोरेक्स के अंदर ऐसा नहीं, तो फोरेक्स में अगर मार्केट ने यहाँ पे आना ना तो वो ऐसे 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 लगी रहेगी, फिर कहीं जाके जो है ना वो नीचे आएगी। लेकिन डेरिव में ये चीज नहीं है, इसमें मूवमेंट तेज है। इस वजह से लोगों को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और लॉस भी ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये इसमें ना देखा है कि 99% जो नए लोग हैं ना उनको हमेशा प्रॉफिट होता है इसके अंदर, ठीक है। और होता पता है क्या है, वो बगैर डर के जो है ना ट्रेड लगाते हैं, खुले दिल से लगाते हैं। और डेयरी के अंदर मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं ना, अगर कोई बंदा बड़ी इक्विटी के साथ, मतलब कोई ऐसी इक्विटी जिसमें उसकी जो है ना वो जो उसने लॉट लगाई है ना, अगर वो कोई तकरीबन आप कह लें कि 600-700 पिप तक वो उसका लॉस बर्दाश्त कर सकती है उसकी इक्विटी, तो वो उसको बहुत ही कम चांसेस होते हैं लॉस के। जैसे अगर मेरे पास $500 की इक्विटी है और मैं स्टैंडर्ड वन की लॉट इधर लगा दूं, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से 500 पे ऊपर जाएगी तो मेरा 500 खत्म होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, लगा देता है, वो आज नहीं तो कल घूम फिर के नीचे फिर आ जाती है, उसको प्रॉफिट हो जाता है। इस वजह से लोग जो है ना इसके अंदर जल्दी जल्दी प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन हकीकत फिर ये नहीं होती है। जब डेली कमाने पड़ते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, फिर जब थोड़े से कमा लेते हैं फिर सोचते हैं नहीं अब हमने पांच पांच करके निकालने हैं, फिर वो अपने छोटे छोटे एसएल करवाने शुरू कर देते हैं या बड़ी लॉट लगा देते हैं। और फिर एंड क्या होता है, खत्म, फिनिश, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को ना आज बता रहा हूँ। अच्छा यार, दूसरी बात ये है कि मैं ये जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ ना ये लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी MT5 जो मोबाइल में आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल होती है ऐप MT5 में, उसके ऊपर जो है ना वो करता हूँ। मेरा मानना ये है कि जो लोग सिर्फ मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो तकरीबन 50% ज्यादा लॉस करते हैं लैपटॉप वालों से, ठीक है। एक बड़ी स्क्रीन है, आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस नजर आएंगे, आपके एनालिसिस जो है ना ये देखें डिफरेंट टैब्स खुले हुए हैं, एनालिसिस मैंने सेव करके रखे हुए हैं, आप लोगों को पता चल जाता है। हमेशा इंसान का माइंड एक जैसा नहीं होता है, वैसे एनालिसिस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर सिर्फ पता क्या किया करें, जैसे अभी ये मैंने ये वेज मार्क किया हुआ, सॉरी चैनल मार्क किया हुआ मैंने, इसी तरह जो है ना इसके जो की पॉइंट्स है ना ये वाले, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, मैंने इन पे जो है ना वो लाइनें लगा के मोबाइल पर रख लेनी, ताकि कभी मेरे पास लैपटॉप अगर ना हो, मैं आगे पीछे हूँ, तो मैंने सिर्फ मोबाइल पर देखना होता है कि ये ट्रेड चल रही हैं और ये वाले जो है ना वो पॉइंट्स हैं, क्या ये क्रॉस तो नहीं हो गया, सिर्फ मतलब अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। वरना मैं ट्रेड हमेशा लैपटॉप पे ही करता हूँ और इसी पे प्रेफर करता हूँ, मेरा माइंड इसी पे सेट है। स्टार्ट करते हैं जी एनालिसिस। सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जी क्रैश 1000 की। अगर मैं कल की बात करूं ना, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से गिरेगी, तो करीब करीब ना ये कोई 42 से 40 से इसने गिरना था, लेकिन मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई, वो 60 से जाके जो है ना वो गिरी, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बीच में जब मार्केट जा रही थी तो मार्केट ने कोई भी जो है ना वो इस तरह की मूव नहीं दी बीच में, जिससे हमें ये लगे कि मार्केट ने जो है ना वो इसी जगह पे रुकना है। जैसे ये वाली तीन कैंडल देखें, एक दो तीन, मार्केट ने यानी कि कोई भी ऐसी जो है ना वो मूव हमें नहीं दी कि जिससे हमें लगे कि भाई जो दरमियान वाला एरिया हमने सेलेक्ट किया है ना वहां पे हमें एविडेंस मिल रहा है। नहीं, मार्केट बिल्कुल ऊपर गई है, जाके मार्केट ने वहां पे एक जो है ना H4 के अंदर आप लोग देखें, H1 के अंदर ये जो है ना वो डोजी बनाई है, डोजी बनाने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई है, फिर जो है ना वो हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई है होना, ठीक है। ये जो है ना वो फायदा होता है कि जब आप लोग, मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि आप लोग पहले पॉइंट मार्क कर लिया करो, फिर उस पर एविडेंस देखने के बाद जो है ना वो ट्रेड किया करें, ठीक है। अच्छा अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो ये वाला सबसे पहले तो हाई आप लोग मार्क करें जो अभी नए नए लगे हैं, ठीक है। ये इस टाइम हमारे पास 3 हाई जो है ना वो आ गया है, अब ये रेंज बन गई है, ठीक है। एक तो हम लोग जो है ना सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर जो है ना मार्केट को टेस्ट करेंगे, ये हमारा जो है ना वो जबरदस्त पॉइंट रहेगा, ये बनेगा आपका
ये 24 बन रहा है ना, ये तकरीबन आप लोगों का कोई यहाँ से बनेगा, करीब 10 से 24 के बीच में ये हमारा फर्स्ट ज़ोन जो है ना वो रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा, जहाँ से मार्केट हमें नीचे की एंट्री जो है ना वो देगी, ठीक है? लेकिन अगर ये पॉइंट मार्केट करती है ब्रेक, तो फिर हमारा जो है ना वही पॉइंट फिर से वैलिड हो जाएगा, वो जो कल हमने मार्क किया था 40, अब लेकिन साथ में वो ऊपर वाला पॉइंट भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का मैं आप लोगों को बताता हूँ होता क्या है। H4 के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बेहतर समझ लगेगी। ये देखें, ये 40 वाला जो है ना ये पिछला जो है ना वो आप लोगों का हाई है, ठीक है? और ये जो 60 वाला है ये जो है ना ये कल लगा है, तो इसके बीच में जो है ना आप लोगों का क्या बन गया है, आप लोगों का रेजिस्टेंस जोन बन गया, और यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आएगी, ठीक है? अब ये जो मैं चैनल की बात कर रहा था ना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था शायद 15 के अंदर, ये वाला, अब आप लोगों को देखने में ये लग रहा होगा कि ये मिड में बना है, अब मतलब नीचे से बना है, ठीक है? लेकिन ये नीचे से नहीं बना, कैसे बना, अगर इसको मैं शॉर्ट करूँ ना, ये देखिएगा, देख रहे हैं आप लोग, ये बेसिकली ये मार्केट का जो है ना वो बॉटम है, ठीक है? ये मार्केट का मिड है, और ये मिड से स्टार्ट हुआ था, और फिर जो है ना ये अप गया है, और फिर जो है ना मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? कल हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई जो है ना वो चैनल बन रहा है, लेकिन फिर लास्ट में मैंने देखा तो ये चैनल बन रहा था, मार्केट ने उसको जो है ना वो अच्छी रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? आज हम लोग, मैंने ये जो 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं आप लोगों के, ठीक है? हम लोग इन्हीं मेजर पॉइंट्स के ऊपर आज जो है ना वो ट्रेड करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड जो है ना हमें मिलेंगी। बूम 1000, बूम 1000 जो है ना वो कल ही मैं बात कर रहा था कि टीएल को फॉलो तो कर रहा है इसको, ठीक है? मतलब ये इसने वेज बनाया हुआ है, उसको ब्रेक कर दिया, उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये उसको फॉलो करता जा रहा है, लेकिन जा पता किधर है, ये इस रेजिस्टेंस लेवल तक जा रहा है, ठीक है? तो इस रेजिस्टेंस लेवल तक इसका सिर्फ और सिर्फ जाने का मकसद तो ये है कि मुझे ताकि अच्छा जो है ना वॉल्यूम मिल जाए, और फिर जो है ना मैं एकदम से धड़म करके जो है ना वो यहाँ से नीचे आ जाऊँ, ठीक है? लेकिन अगर इसकी मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बात करूँ ना, कल भी हम लोगों ने एक टीएल मार्क की थी, लेकिन वो टीएल जो है ना हो गई ब्रेक, यानी कि मार्केट ने उस टीएल का जो है ना वो तहस नहस कर दिया, ठीक हो गया? तो यहाँ पे एक टच था, सेकंड टच था, फोर्थ टच था, ठीक है? ये एंट्री थी कल की बनी, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर वापस मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है? तो अभी भी जो है ना, अभी ये टीएल चूंकि इसमें 1 2 3 4 स्विंग जो है ना वो हो गए हैं, और अब जो है ना स्विंग छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब है बाय का वॉल्यूम तो इसमें कम हो रहा है, ठीक है? अब ये इंडिकेशन तो दे रही है कि मार्केट ने सेल जो है ना वो आना है, ठीक, लेकिन अब हम सिर्फ इस चीज के ऊपर जो है ना वो रिलाई नहीं कर सकते कि अब मार्केट जो है ना वो अगर इस टीएल को ब्रेक करेगी तो यहाँ से जो है ना वो सेल आएगी, ठीक है? तो सेल के लिए बेसिकली हमें करना पता क्या पड़ेगा, आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो मार्क करने हैं, कम से कम मार्केट जो है ना वो ये वाला पॉइंट हमारा जो है ना वो यहाँ से नीचे आए, इस पॉइंट को जो है ना वो ब्रेक करे, ठीक है? फिर जो है ना जब इसको मार्केट रीटेस्ट करेगी, तो तब अब फिर हम जो है ना वो इसको यहाँ से कहेंगे कि ये अब जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है? यानी कि अभी यहाँ से जो है ना करीब कोई 300 पिप मार्केट जब नीचे आएगी, तब हमें क्लियर होगा कि मार्केट अब इस वेज के, ये जो वेज है ना इसको वैलिड करके अब मार्केट नीचे आ रही है, अब नीचे निकलेगी, ठीक है? क्योंकि ये H4 की एंट्री है, हम लोग M15 के ऊपर जो है ना कोई भी टीएल मार्क करके जो है ना वो ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट जो है ना वो नीचे की मूव उसने स्टार्ट कर दी है कि नहीं कर दी है, ठीक है? हाँ, अलबत्ता ये जो इस तरह की टीएल्स होती है ना, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये हेल्प आउट करती हैं किस चीज़ के लिए? इंट्राडे ट्रेड के लिए, यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम जो है ना वो इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि अपना डेली टारगेट पूरा कर सकते हैं। डेली टारगेट के अकॉर्डिंगली ये हमें बता देती हैं कि मार्केट अगले कुछ घंटों में कहाँ जाने वाली है, ठीक है? लेकिन लॉन्ग मार्केट ने किधर जाना है, ये हमेशा आप लोगों का H4 D1 जो है ना वो यही डिसाइड करते हैं। अभी अगर आप लोगों में से किसी ने इसको ट्रेड करना है ना, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है? इन पॉइंट के ऊपर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एसएल के साथ स्पाई कैच कर सकते हो। अगर कोई ये कहेगा ना कि मैंने इसको जो है ना वो लॉन्ग रेंज के लिए पकड़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो उसकी पॉसिबिलिटी अभी यही है कि मार्केट यहाँ से सेल नीचे आएगी, ठीक है? लेकिन चूंकि इसके अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा है, कल के दिन में मैंने देखा, ठीक है? इसलिए जो है ना वो हम लोग जो इस तरह की जो मेजर जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस है ना आप लोगों की, सॉरी सपोर्ट है, ठीक है? उनके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे आके अगर आप लोगों को कोई एविडेंस मिलता है, तो ये देखिए आप लोगों की सपोर्ट एरिया यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है ये आज का दिन भी जो है ना वो इधर ही गुजार दे, क्यों? क्योंकि इसने जो है ना इस रेजिस्टेंस को हो सकता है टच करना है, अगर इसने टच करना है तो ये 4-5 कैंडल्स H4 की इधर ही लगा देगा,
तो फिर मार्केट जो है ना वो इसी जगह के अंदर घूमेगी, ठीक है, और फिर जो है ना वो इस हमारी जो है ना वो ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ टच करके फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। आप लोग भी ना कोशिश किया करें कि ट्रेडिंग करने के साथ साथ ना इन पॉइंट्स को क्लियर किया करें। देखें, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अब मार्केट नहीं कुछ भी जो है ना शो कर रही है, वो तो सेलिंग की किसी ने कैंडल भी क्लोज किया है, सेलर जो है ना वो शो कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने अपने माइंड में एक चीज रखी हुई है क्या, कि मार्केट की जो है ना वो आज के दिन में इस पॉइंट को टच कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो नेक्स्ट जितने भी सिनेरियो है ना सारे के सारे मेरे माइंड में है इस टाइम B1 के, ठीक है। इसको देखते हुए मैं डिसाइड करूंगा जब भी मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो मैं यही सोचते हुए लूंगा कि मार्केट जो है ना इसको टच करने जा सकती है, ठीक है। तो ये जितने भी सिनेरियोज है ना ये आप लोगों ने अपने ज़हनों के अंदर जो है ना वो रखने होते हैं। बेसिकली यही चीजें जो है ना वो आप लोगों का एक्सपीरियंस होती हैं। तो जो कहते हैं ना कि हमें नेक्स्ट मूव का पता होता है, तो बेसिकली यही नेक्स्ट मूव है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, आप जाएगा तो इसे रेजिस्टेंस को टच करेगा, तो ये आप लोगों की नेक्स्ट जो है ना वो मूव बन रही है। बूम 500 कल जो है ना वो इस टीएल से ऊपर गया था, लेकिन अभी तक जो है ना वो वापस नहीं है, ऊपर ही जो है ना बूम 500 जो है ना वो घूमी जा रहा है, ठीक है। अगर मुझसे आप लोग पूछें तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना लिटरली यहाँ से नीचे आए, ठीक है। ऊपर इसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस थी, इसको रिजेक्शन फिर दूसरी दफा मिली, अब वापस ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगर इसको अगेन रिजेक्शन मिलती है ना तो ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। और मैं इसका वेट ही कर रहा हूँ कि ये यहाँ से जो है ना वो नीचे आए। ये देखें रेंज इसने बना दी है, ठीक है। तो अगर इसको मैं जूम आउट करूँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे पास एक मेजर सपोर्ट है। तो और नहीं तो कम से कम यहाँ पे एक स्विंग जो है ना ये आज के दिन में कंप्लीट करेगा, कि नीचे आएगा तो यहाँ से इसको बाय करेंगे 4600 से, जो हमारा एक और स्विंग जो है ना ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। और H4 जो है ना वो ये कह रहा है कि ये वाली टीएल जो है ना, चूंकि इसने एक दफा इसका फेक आउट भी कर दिया यहाँ पे आके, बड़ी जबरदस्त टीएल के अकॉर्डिंगली आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके इसने इसका फेक आउट जो है ना वो कर दिया, ठीक है। अब अगर मार्केट इस टीएल को करती है ब्रेक, ठीक है, फिर ये आएगा यहाँ पे 4375, यानी कि 375 वाला, ये वाली जो आप लोगों की सपोर्ट है ना, यहाँ पे मार्केट फिर जो है ना वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से जो है ना बाय जाएगी, लेकिन ये आप लोगों की जो है ना वो थोड़ी लॉन्ग वाली यानी कि रेंज वाली एंट्री होगी। लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो उसके अंदर H1 का यही पॉइंट बन रहा है कि मार्केट जो है ना आज में ये वाला स्विंग कंप्लीट करके नीचे है, फिर इसको जो है ना वो 606 यानी कि 4606 से जो है ना वो हम लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। साथ में आप लोगों ने ये जो पहली वाली रिजेक्शन मिली है ना इसको भी करके जोन बना लेना है, तो ये आप लोगों का पॉइंट बन जाएगा 618 से 606, यहाँ से हम लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। पहले क्रैश 500 के मैं आप लोगों को एनालिसिस बता दूं, उसके बाद जाते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको जो है ना यहाँ से 0.2 के साथ बेशक बाय कर ले, ठीक है। अब देखें जरा, कल मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था कि यहीं पे एक टाइम फ्रेम था के ऊपर ना मैंने आप लोगों को, हाँ ये देखें जरा, ये कल ही मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार अब लॉन्ग बाय कर लिए ना, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि ये हमें इंटरडे ट्रेड नहीं देगा। ये देखें कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो स्पाइक देगी, इसने देखें स्पाइक दी है, ठीक है। स्पाइक एक अलग चीज है, लॉन्ग रेंज वाली एंट्री जो है ना वो एक अलग चीज है, दोनों की जो है नीच जो है ना यानी कि नेचर जो है ना आप कह लें दोनों की जो है ना बिल्कुल अलग है। नीच तो इनकी एक ही है, ट्रेडिंग है दोनों, लेकिन जो नेचर है इन दोनों की वो अलग है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना वो आप लोगों की छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली होती है, छोटे टाइम फ्रेम की जो मूव होती है ना वो मैक्सिमम एक दिन की 30 से 40 पॉइंट अप होती है, फिर उसने नीचे आना होता है, फिर आप फिर नीचे फिर आप, इस तरह जो है ना उसकी मूव होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं दो तरह से दोनों तरह से इसके ऊपर जो है ना ट्रेड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जो लॉन्ग बाय है वो इसको यहाँ से किया हुआ है 3800 से जो है ना मैंने इसको भी यहाँ से बाय किया हुआ, ठीक है। अब मुझे उस ट्रेड से मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मेरे अंदर जो है ना वो स्टेमिना आ रहा है, ट्रेडिंग स्टेमिना जो है ना वो आ रहा है, यानी कि मैं रोज देखता हूँ, कल वो 16 प्लस में थी, आज जो है ना वो भी 6 प्लस में चल रही है, ठीक है। कल मेरा दिल किया जब 16 पे गई बंद करके दोबारा लगा दूं, मैंने कहा नहीं, अब मैंने अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने उसको लगाया इसलिए ताकि मेरे अंदर पैशन आए, मेरे अंदर जो है ना वो एक सब्र आया, ताकि मुझे पता चले कि भाई मैंने उसकी टीपी 500 पे रखी है ना, मैंने वो करवानी है, ठीक है, ताकि मेरी लॉन्ग ट्रेड वाली जो है ना वो नेचर जो है ना वो खराब ना हो। अगर इसकी मैं शॉर्ट टर्म के अंदर बात करूँ ना, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना इन सबको मार्क करें। आज भी हमें जो है ना वो इन्हीं रेजिस्टेंस से जो है ना वो इंट्राडे ट्रेड जो है ना वो मिलेंगी, ठीक है।
अगर ये वाले एरियाज होते हैं क्रॉस, मार्केट ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देती है, इसको भी कर देती है, देन मार्केट जो है ना वो ऊपर चली जाएगी, फिर अगला पॉइंट जो है ना वो ये वाला बनेगा हमारा, ये अपर पॉइंट जो है ना वो ये वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आके आप लोगों को कोई एविडेंस देती है, कोई रेंज शो करती है, छोटे टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न शो करती है, तो फिर हम लोगों को यहीं से आज इंट्राडे ट्रेड जो है ना वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह इसने होना था, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, उसने ब्रेक किया, उसको जो है ना सपोर्ट बना के टेस्ट किया, मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है। अब चूंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो आज के दिन में इसको जो है ना वो ऊपर जाने देते हैं, देखते हैं कि इसकी जो है ना वो स्पीड कहाँ तक जाके जो है ना वो खत्म होती है, क्या ये इस एरिया तक आती है ऊपर, ठीक है। इसकी इतनी रेंज है, ये एक दिन में इधर आ सकती है, ठीक है। और क्या ये जो है ना वो यहीं पे बीच में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ के वहां पे जो है ना वो स्टॉप करती है। फिलहाल अभी हम लोग चूंकि ये बाय में है, इसमें जो है ना वो पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि दो पेयर C1 और C5 जो है ना बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, तो वो हमारा टारगेट आराम से पूरा करवा देंगे। इसलिए मैं इसके एनालिसिस आज मैंने बाद में किए हैं, इसको जो है ना वो फिलहाल अभी आप लोग छोड़ दें, ठीक है। V75 याद करें, कल मैंने आप लोगों को एक एरिया बताया था, फोर के अंदर बताया होगा, हाँ। ये वाली टीएल ब्रेक हो गई थी, ठीक है, मार्केट नीचे आई थी। ये वाला पॉइंट था हमारे पास सपोर्ट, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसको टेस्ट किया, यहाँ से जो है ना वो नीचे आ गई है, ठीक है। कल ही हम लोग जो है ना वो D1 के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर किसी ने ट्रेड लेनी है ना इसके अंदर, तो ये मार्केट जो है ना वो 413 तक जो है ना वो मस्ट आएगी। उसकी वजह ये है कि मार्केट का ये वाला जो है ना, देखिए ये दो दो मार्केट के जो है ना वो सपोर्ट जोन थे, एक ये ऊपर वाला था, ठीक है, और एक जो है ना ये नीचे वाला था। ऊपर वाला यहाँ से सिर्फ मार्केट ने एक दफा मूव दी थी, लेकिन नीचे वाला जो है ना इसके अंदर मार्केट ने रेंज बना के एक दो तीन और ये हिस्ट्री में चार जो है ना वो मूव दी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जोन बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए हमने इस जोन को दो पार्ट्स के अंदर जो है ना डिवाइड कर लिया था, अपर और लोअर, ठीक है। इसलिए जो है ना फिर इसको ट्रेड करना जो है ना वो आसान होता है। पहले मार्केट ने जो है ना वो, अगर आप लोगों को मैं H4 में दिखाऊं ना, तो ये एक दो तीन चार फोर्थ टाइम मार्केट ने जो ट्रेड है ना वो हमें ऊपर वाले जो है ना पोर्शन वहां से दी है, 44 से लेके 438 तक, ठीक है। अब मार्केट जो है ना वो बिल्कुल नीचे आ गई है 413 तक, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों ने पता क्या करना है, ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आके रेंज बना देती है, यानी कि भाई यहाँ पे आके बायर्स का वॉल्यूम जो है ना वो शो करती है, कैंडल दो तीन कैंडल्स की क्लोजिंग जो है ना ये एक या दो कैंडल की क्लोजिंग कम से कम जो है ना 415 से ऊपर देती है H1 की, ठीक है। तो हमें लगेगा कि अब जो है ना यहाँ पे ये बाय का वॉल्यूम शो कर रही है, तब जो है ना ये हमें 10-15 पिप जो है ना वो ऊपर के देगी, ठीक है। कहाँ तक देगी, यहीं तक 40 तक। अगेन जो है ना वो इसी सपोर्ट को मार्केट जो है ना वो टेस्ट करेगी, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ पे रेंज देख के जो है ना वो ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, फिर जो है ना वो हम लोग इसको छोड़ देंगे, फिर हम लोग देखेंगे ये वापस जो है ना वो यहाँ पे आए 305 तक, यानी कि 100 पिप जो है ना वो यहाँ से नीचे आए, ठीक है। ये भी इसका बिल्कुल जो है ना वो लास्ट पॉइंट है। अगर मैं आप लोगों को H4 के अंदर दिखाऊं भी ना, तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया था बेसिकली, इसके अंदर आके मार्केट ने एक रेंज बना के फिर यहाँ से जो है ना वो नया ट्रेंड लेके मार्केट ऊपर निकलेगी। D1 के अंदर आप लोगों को ये चीज ज्यादा अच्छी नजर आएगी, ये वाली देख सकते हैं आप लोग, ये वाली, ये, ठीक है। या मार्केट ने क्या किया था, वापस इस आप लोगों की सपोर्ट के अंदर आई थी, रेजिस्टेंस के अंदर आई थी, ठीक है। इसको सपोर्ट बनाया, फिर टेस्ट करके ऊपर गई थी, ठीक है। इसकी वजह से एज ये सपोर्ट काम कर रही है, क्योंकि ये इसका लेटेस्ट जो है ना वो टच था। अभी आप लोगों ने अगर किसी ने इसको बाय करना है तो थोड़ा सा इसका एक या दो घंटे वेट करें, एक तो H1 की क्लोजिंग देखते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट रेंज शो करेगी, अब हम लोग जो है ना इसको बाय करेंगे 40 तक, ये आज हमें जो है ना वो 20-30 पिप देगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछ लिया करें, डरा नहीं करें, शर्माया ना करें, ये ना सोचा करें कि भाई हम लोग नए हैं, क्वेश्चन जो है ना स्टूपिड होगा। जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछा करें, अगली वीडियो में वो क्वेश्चन आप लोगों का इंशाल्लाह क्लियर हुआ करेगा, ठीक है। फिर ही जो है ना वो उसके एनालिसिस हुआ करेंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।